दोस्तों, कोई चीज़ या कोई इंसान हमें बड़ा पसंद हो तो हम उसे रिपीट करते हैं, उसे बदलते नहीं हैं। इसीलिए शायद मोदी जी ने अपने रक्षा मंत्री नहीं बदले, अपने विदेश मंत्री नहीं बदले और अपनी वित्त मंत्री भी नहीं बदली। लेकिन आज ये तीनों मंत्री लाइन में खड़े होकर इस सरकार की इतनी बड़ी फेलियर देश के आगे रख रहे हैं, जो शायद बहुत ही कम देखने को मिला होगा। दोस्तों, जब 2024 में मोदी तीसरी बार पीएम बने तो बड़ा सीना ठोक कर कहा गया कि सब कुछ पहले जैसा है, बहुमत खोया होगा सरकार ने, लेकिन मोदी के तेवर वही हैं। देखिए, इसीलिए मंत्रियों को नहीं बदला गया। ये फैसला एक्चुअली में जो भी दिखाने के लिए किया गया हो दोस्तों, लेकिन ये देश पर भारी पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 3 मंत्री, मोदी सरकार के 3 मंत्रालय इस वक्त देश के सामने, इन तीनों मंत्रालयों के मंत्रियों को संसद में खड़े होकर जवाब देना चाहिए। देश जवाब जानना चाहता है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ का ऐलान उन्होंने कर दिया। इसके अलावा अतिरिक्त और कर लगाएंगे वो रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं। भारत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब पाकिस्तान से भारत तेल खरीदे। भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मरी हुई इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। कितनी शर्मनाक बात है ये भारत के लिए, एक ऐसे देश के लिए जो तब अमेरिका से भिड़ गया, तब जब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी था भी नहीं। इसीलिए ये मामला इतना संगीन है दोस्तों कि शायद पूरी की पूरी सरकार सकते में, कोई बाहर आने को बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन एलओपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सीधा हमला सबसे पहले निर्मला सीतारमण पर किया दोस्तों। निर्मला सीतारमण जो कि मोदी जी की वित्त मंत्री हैं और बहुत मोदी जी को इनका काम पसंद होगा, तभी दोबारा इनको वित्त मंत्री बनाया गया। निर्मला सीतारमण जो कि किसी भी मामले में बहस हो, चाहे वक्फ के मामले में बहस हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में बहस हो, हमेशा राज्यसभा में मौजूद रहती हैं और सत्ता पक्ष की बात पुरजोर तरीके से उठाती हैं। लेकिन जब बात इकोनॉमी की हो तो पता नहीं मंत्री महोदया कहाँ चली जाती हैं। जब भी बात इकोनॉमी की हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, घटती आय की हो, महोदया की तरफ से, मंत्री महोदया की तरफ से एक बयान नहीं आता। लेकिन अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी के लिए डेड इकोनॉमी बोल दिया, इस पर राहुल गांधी ने बहुत ही तीखा प्रहार किया है निर्मला सीतारमण पर। दोस्तों, ये वो सरकार है जो सीना ठोक कर पूरे देश में घूम घूम कर बताती है कि चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, जापान को पीछे छोड़ देंगे, फिर हम तीसरी बन जाएंगे। दोस्तों, वो सरकार जो विकसित भारत का सपना दिखाती हो, उस सरकार के इकोनॉमी के दावे पर ट्रंप ने इतनी हल्की बयानबाजी की, इतनी हल्की बयानबाजी, और पूरी की पूरी सरकार मौन धारण करे बैठी है। इस पर ये जो डेड इकोनॉमी वाली बात ट्रंप ने बोली, इस पर राहुल गांधी ने आज संसद गेट पर मीडिया से जवाब देते हुए कहा, यस ही इज राइट, मतलब कि ट्रंप ठीक बोल रहे हैं। एवरीवन नोज दिस एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब जानते हैं सिवाय प्रधानमंत्री के और सिवाय वित्त मंत्री के। एवरीबडी नोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट। मैं खुश हूं कि ट्रंप ने देश की इकोनॉमी के बारे में सच बोला। पूरी दुनिया जानती है भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया? अडानी की मदद करने को खत्म किया। राहुल यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया। अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और फ्लॉड जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया, किसान कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है। मैंने भी जब पहली बार सुनी तो मुझे लगा राहुल गांधी इस तरह के शब्द क्यों बोल रहे हैं। ट्रंप अगर भारत को अपमानित कर रहे हैं तो राहुल गांधी उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये सुनने में बुरा लग सकता है दोस्तों। ऑफ कोर्स ट्रंप को इस तरह की भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है उनका ये बोलना, बट ये तो सच है ना दोस्तों कि हाल के सालों में हमारी इकोनॉमी को जैसा परफॉर्म करना चाहिए था वो वैसा नहीं कर रही है। भारत में गरीब और अमीर के बीच की खाई भयानक तरीके से बढ़ रही है, भयानक तरीके से, चिंताजनक है। ये बात भी सच है दोस्तों कि इसी सरकार के रहते अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई जो कि दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने में भी इतनी नहीं थी। दोस्तों, बेरोजगारी और घटती प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बहुत चिंताजनक स्थिति में आ गई है। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं बेंगलुरु, जो हमारे देश की सिलिकॉन सिटी मानी जाती है, वो एक बहुत अजीब व गरीब संकट से गुजर रही है। उस पूरे शहर की इकोनॉमी एक तरह से बहुत अजीब सी स्थिति में है।
क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से आईटी सेक्टर में भयानक ले ऑफ हो रहे हैं। आपको दोस्तों टीसीएस के 12,000 एम्प्लॉयज़ के निकाले जाने की खबर आपने देखी होगी, इंटेल की खबर देखी होगी। ये तो बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में जब नौकरियां जाती तो पता चल जाता है। लेकिन सिलिकॉन सिटी जो कही जाती है बेंगलुरु, वहां पिछले कई महीनों से आईटी सेक्टर में भयानक छट्टियां चल रही हैं। स्थितियां ये हो गई हैं कि जी पीजीज या जो रेंट पे लोग घर लेते थे, क्योंकि वहाँ लोगों की सैलरियाँ बहुत अच्छी थी, आईटी सेक्टर बहुत बूमिंग पे रहता है वहाँ, वो सब खाली पड़े हैं। मतलब एक पूरे की पूरा शहर एक संकट की स्थिति में गुजर रहा है, क्योंकि वो सेक्टर जो शहर को पालता था, चलाता था, वो सेक्टर मुसीबत में है। दोस्तों बड़े बड़े जानकार बताते हैं कि एआई आने वाले 1-1.25 साल में लाखों नौकरियां भारत में नहीं पूरी दुनिया में खा जाएगा, और खा चुका है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। भारत को पता ही नहीं था कि दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति चल रही है। दोस्तों गौर फरमाइए, ये वो आईटी सेक्टर है जिसमें 20-25 साल भारत ने इन्वेस्ट किया है, 20-25 साल। ऊपर से ट्रंप का टैरिफ, अगर ये टैरिफ लग गया तो भारत का आईटी सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी मतलब अर्थव्यवस्था का तो बट्टा बैठ जाएगा। और इसीलिए एक सरकास्टिक वे में शायद राहुल गांधी ने ये बात बोली। लेकिन राहुल गांधी केवल निर्मला सीतारमण को नहीं कोस रहे थे, उन्होंने 2 प्रमुख मंत्रियों, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस सरकार ने हमारी आर्थिक नीति, रक्षा नीति और विदेश नीति तबाह कर दी। ये इस देश को जमीन पर ले जा रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं दिखता, आप दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, वो है अडानी। देख लीजिएगा ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसी होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए या ट्रंप के लिए तू तड़ाक नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी से पहले भी इस तरह की बात बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि एलओपी के तौर पर उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और ये पहले भी कह चुके हैं वो, कि ये डील होके रहेगी, और डील देखिएगा वैसी ही होगी जैसे ट्रंप चाहते हैं। दोस्तों इस सरकार के पास ही बहुत अच्छा मौका है, संसद चल रही है, सरकार को इस मुद्दे पर बहस करा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस तरह की भाषा भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। अब मैं कल से आर्टिकल्स पढ़ रही थी, कई प्रोग्राम्स भी मैंने देखे इसको लेकर, अंग्रेजी हिंदी के। अब इस तरह की बातें बोलने लगे हैं जो अमेरिका परस्त लोग हैं हमारे देश में। एक लॉबी है जो अमेरिका परस्त है बहुत, वो ये कह रही है कि अमेरिका से F-35 भी खरीद लीजिए, अमेरिका से आप तेल भी खरीद लीजिए। अमेरिका से तो तेल हमने खरीदना वैसे ही काफ़ी बढ़ा दिया है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको खबर भी दिखाई थी कि पिछले कुछ महीनों में हमने अमेरिका से तेल खरीदना अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा दिया है। तो अमेरिका से तेल तो हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका हमसे कह रहा है रूस से तेल भी मत खरीदो, रूस से हथियार भी मत खरीदो। मतलब हमारी रक्षा नीति क्या होगी अमेरिका तय नहीं कर सकता है। और ऐसे अमेरिका पर हम विश्वास भी कैसे करें? चलिए रूस को नाराज कर दें, हम दूसरे कंट्रीज को नाराज कर दें, हम अमेरिका की बात मान लें, कैसे भरोसा करें अमेरिका पर? क्या इस वक्त का अमेरिका, ट्रंप का अमेरिका भरोसा करने लायक है? ट्रंप का क्या भरोसा, कल को फिर पलट जाएं, फिर वो एक नई बात बोल दें। ऐसी स्थिति में दोस्तों हर लिहाज से भारत सरकार को लड़ना चाहिए। दोस्तों आज अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हमें टैरिफ की धमकी देकर धमका रहा है, कल को कुछ और बोलेगा। आज हमको हथियार खरीदने को बोल रहा है, कल को कुछ और बोलेगा। ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है भारत के लिए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए इस सरकार के ये 3 मंत्रालय, 3 मंत्री जिम्मेदार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल थे विपक्ष के, इन सवालों का जवाब देने में रक्षा मंत्री नाकामयाब रहे। आप राफेल के गिरने या फिर प्लेन्स के गिरने की तुलना पेंसिल से नहीं कर सकते। और अगर ये इतनी छोटी बात थी तो सरकार ने संसद में बताया क्यों नहीं कितने प्लेन गिरे? अब तक क्यों छुपा रही है सरकार इस मसले को लेकर? दूसरा, विदेश मंत्री। मैं तो बार बार कहती हूँ दोस्तों, इस देश को अर्जेंसी में एक पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन विदेश मंत्री चाहिए। पिछले 3.5-4 सालों में विदेश मंत्री की तरफ से ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए गए। अब आप सोचिए, ट्रंप राष्ट्रपति बने ही थे, क्या जरूरत थी फरवरी में मोदी को ट्रंप से मिलने जाने की? क्या जरूरत थी? क्या हासिल हुआ? हमें मिला क्या उससे? इसके अलावा दोस्तों निर्मला सीतारमण, जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अगर ट्रंप इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि चीन जैसे तेवर हम अमेरिका को नहीं दिखा सकते, चीन जैसे हालात हमारे नहीं है। और हर बात के लिए नेहरू और इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराना इस सरकार को छोड़ देना चाहिए। मोदी को 2014 में, 2019 में इस देश ने इसलिए नहीं चुना कि वो नेहरू से या इंदिरा गांधी से नफरत करती है। मोदी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये देश इस प्रधानमंत्री से कुछ अपेक्षा करता है, कुछ उम्मीद करता है। ये बार बार नेहरू और इंदिरा गांधी के नैरेटिव अब नहीं चलने वाला, ना ही किसी विपक्ष के नेता को पंचिंग बैग बनाने वाला नैरेटिव चलने वाला है। दोस्तों ये बात सही है कि हम हमेशा गुट निरपेक्ष के पक्ष में रहे हैं। भारत
रूस और अमेरिका जब बहुत बड़ी ताकतें थीं, जब रूस बहुत बड़ी ताकत थी, तो भी हमने हमेशा अपना रास्ता चुना, लेकिन अपना रास्ता चुनते हुए भी हमारा झुकाव रूस की तरफ रहा, क्योंकि हम उस वक्त की अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल के सालों में हमने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया अमेरिका में, ये भी एक सच्चाई है। अमेरिका छोड़िए, इजराइल में, इजराइल के सारे फैसलों पर, इजराइल के समर्थन में तो हम ऐसे खड़े हैं जैसे पता नहीं हमको इजराइल से क्या मिल रहा है। बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, बट भारत एक राष्ट्र है दोस्तों, उसकी एक विदेश नीति होती है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है। इजराइल से साथ जो हमारी करीबियां हैं, उससे हमारे फौरी फायदे हो सकते हैं कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे क्या हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।